दोस्तों अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक अक्षर के स्पेलिंग रूल को सीखना होगा, साथ ही आपको हर एक अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा। और जब दो अक्षरों को मिलाते हैं, जब दो अक्षरों को कंबाइन करते हैं, उससे जो साउंड बनता है और फिर उससे शब्द कैसे बनता है, उसके पूरे पैटर्न को अगर आप सीखते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही शब्दों के मिश्रण को सीखेंगे, साथ ही शब्दों के अक्षरों के मिश्रण से जो साउंड बनता है और साउंड से शब्द कैसे बनेगा वो सब हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मोरया। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखिए, एस टी। एस टी को अगर आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एस का साउंड निकलता है स और टी का साउंड निकलता है ट, है ना। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका उच्चारण आता है आधा स और ट, यानी कि कंबाइंड उच्चारण क्या होता है, स्ट। कंबाइंड उच्चारण क्या होता है, स्ट। शब्द देखिए कैसे बनेगा, एस टी ओ पी स्टॉप, एस टी ए आर टी स्टार्ट, एस टी एन डी स्टैंड, स्टेप, स्टोर, स्टॉर्म, स्टिक, स्टोन, स्टिल। आई बात समझ में। तो ये एस टी जो है कहीं पे भी पोजीशन हो, जरूरी नहीं है कि वो शब्द के शुरू में ही हो, इसका पोजीशन कहीं पे भी होगा तो इसका जो कंबाइंड उच्चारण निकल के आएगा वो क्या आएगा, स्ट, है ना। इसको हम लोग सटॉप, सटार्ट, सटेंड ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। इसका कंबाइंड उच्चारण क्या होता है, स्ट। और तभी आप देखिएगा आप सही उच्चारण कर पाएंगे, सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। स्टॉप, स्टार्ट, स्टैंड, स्टेप, स्टोर, स्टॉर्म, स्टिक, स्टोन, स्टिल, है ना। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, फटाफट से देखेंगे ना। एस टी आर, तीन को मिला दिया, एस टी आर। इसको अलग अलग करेंगे तो स ट र, ठीक है। लेकिन जब इसको मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉ। आधा स टॉपे र, आधा स टॉपे र, तो क्या होता है, स्ट्र, है ना। जैसे स्त्री मूवी हम लोग लिखते थे, मूवी देखा है तो उसका स्पेलिंग देखा है, एस टी आर डबल ई, एस टी आर डबल ई। ये टी है ये त भी बनता है, क्योंकि टी का जो काम है वो ट भी बनता है त भी बनता है, तो स्त्री वहां से एस टी आर डबल ई लेके आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वर्ड, ये तो स्त्री तो खैर नाम हो गया मूवी का, बट हम लोग चूंकि डिक्शनरी स्पेलिंग सीखते हैं, है ना। देखिए दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है डिक्शनरी स्पेलिंग वर्ड्स, है ना, जो डिक्शनरी में मिलता है। एक होता है जो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कोई भी नाम हुआ तो वो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मेरा नाम संजीव है, आपका नाम मान लेते हैं कुछ भी, मोहन, रोहन, सिया, रिया, गीता, कुछ भी, है ना। तो ये सब क्या डिक्शनरी में मिलते हैं, नहीं मिलते ना। तो जो डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, उसका स्पेलिंग अलग तरीके से लिखा जाता है, और जो डिक्शनरी में होता है उसका स्पेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है। जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उसका स्पेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है, और जो डिक्शनरी में नहीं है उसका स्पेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जो सीखते हैं, है ना, जो मैं आपको क्लास में सिखाता हूं, मैक्सिमम टाइम डिक्शनरी वर्ड सिखाता हूं। रीजन क्या है कि डिक्शनरी वर्ड्स ही हम लोग को यूज करना है। आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो डिक्शनरी वर्ड होगा, आपको हर जगह पे मिलेगा, है ना। हम लोग व्हाट्सएप चैट जैसे करते हैं, व्हाट्सएप चैट में कैसे कैसे लिखते हैं, तुम जाओगे, टी यू एम, तुम, जे ए ओ जी ई, है ना, इस तरीके से लिखते हैं, तुम जाओगे। तो इस तरीके से तो नॉर्मली लाइफ नहीं चलता ना, इस तरीके से आपको किताबों में तो नहीं मिलेगा ना, ये तो व्हाट्सएप चैट वाला लैंग्वेज हो गया, है ना। तो ये जो लैंग्वेज है ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होते, ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होते। हम लोग को डिक्शनरी वर्ड सीखना है, तभी हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे स्त्री है तो ये नाम हो गया, ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आप इसको इसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, एस टी आर डबल ई टी, स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक, स्ट्रीम, स्ट्रेच, स्ट्राइप, स्ट्रगल, स्ट्रिंग, स्ट्रोक। आई बात समझ में। तो एस टी आर से जब आप जाएंगे तो बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, और जो मैक्सिमम यूज होने वाला शब्द है, डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है, पैटर्न सीख लेना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि आप एक कॉपी लीजिए, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एस और डब्ल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। नॉर्मली आप एस का साउंड जो है स निकलेगा, वो का साउंड वो निकलेगा, लेकिन दोनों को जब मिलाते हैं हम लोग तो आधा स वो स्व, एस डब्ल्यू आई एम, स्विम, स्विंग, स्विच, स्वेर, स्वीट, स्वॉर्म, स्वॉर्म, स्विफ्ट, स्विप, स्वेलिंग, ठीक है। इस तरीके से इसका उच्चारण निकल के आता है। जब आप एस डब्ल्यू को मिलाते हैं तो उसका साउंड क्या होता है, स्व, क्या होता है, स्व। क्लियर है। चलिए, संजीव किजानी ऐप
गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके जल्दी से जल्दी अभी जाकर उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आप अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजी समझना चाहते हैं, तो आपको स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आप अल्टीमेटली जो है अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, बट अंग्रेजी बोलने से पहले आपको अंग्रेजी समझना सीखना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी वाक्य जब आप देखें, है ना, अंग्रेजी में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो आपको समझ में आए। बोलना तो लास्ट स्टेप है ना, पहले समझ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते, बोलना सीखेंगे, है ना, तो ये लास्ट स्टेप है। हम लोग क्या करते हैं, भटकते रह जाते हैं, अंग्रेजी बोलने वाला कोर्स करने में चले जाते हैं। इसका नाम स्पोकन बैच जरूर है, रीजन क्या है कि ये इसी नाम से आप इसको जानते हैं, है ना, इसलिए मेरे इसको नाम यही देना पड़ा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स, अंग्रेजी का समझने का कोर्स। अंग्रेजी आप समझेंगे तभी आप बोल पाएंगे, ठीक है। बोलना सबसे लास्ट स्टेप है। हम लोग उस मरीचिका के पीछे पागल हो जाते हैं, भागते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है अच्छा ये वाला कोर्स ले लेंगे अंग्रेजी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको अंग्रेजी समझना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, है ना। तो आपको ये जो कोर्स है ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जिसका नाम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, क्योंकि आप इसको इसी नाम से जानते हैं। कोई डाउट हो मन में, कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478, इस पे व्हाट्सएप कीजिए। कोई डाउट हो, प्रश्न हो मन में, पूछ लीजिए। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा, रीडिंग बैच, अंग्रेजी बोलने के लिए, समझने के लिए स्पोकन बैच, ग्रामर बैच, बैंक सीसी बैच, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प का बटन दिया हुआ है ऐप में, जैसे आप इसको टच कीजिएगा ना, सीधे आप मेरे व्हाट्सएप पे लैंड करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न है, मन में डाउट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, THR। T फॉर ट, H फॉर ह, R फॉर र, टहर। लेकिन नहीं, इसका उच्चारण क्या होता है, थ्र, ठीक है। THR वाली थ्री, THR थ्रू, थ्रम, थ्रो, थ्रिल, THROT थ्रोट, थ्राइव, थ्रोन, थ्रेशोल्ड। आई बात समझ में। तो THR जब आपको किसी शब्द में दिखाई दे तो उसका उच्चारण थ्र होगा। अभी अगर आप इसको पढ़िएगा तहरियू, तहरम, तहरो, जाहिर सा बात है वो गलत हो जाएगा। तो यही है कॉम्बिनेशन। जब मैं कहता हूं कि अक्षरों के कॉम्बिनेशन को आपको सीखना पड़ेगा, तो यही है अक्षर का कॉम्बिनेशन, कि तीन अक्षर को मिलाया तो साउंड थ्र बना। साउंड क्या बना, थ्र बना। और उससे देखिए शब्द कैसे बन रहा है, उसका पैटर्न नोट कीजिए, है ना। यही पैटर्न आपको सीखना है, इसी पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके पास पूरा वर्ड का स्टॉक आ जाएगा ना। होता क्या है कि वर्ड का पूरा रेंज है, उस रेंज को सीखने के लिए आपको स्पेलिंग रूल सीखना होगा, साउंड को सीखना होगा, साउंड के कॉम्बिनेशन को सीखना होगा, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर आप सीखेंगे तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना। प्रॉब्लम जो है वो आपका बेसिक है, प्रॉब्लम आपको बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको बहुत छोटा है ना। आपको सुई की जरूरत है, आपको तलवार की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में। प्रॉब्लम बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन होता क्या, छोटा ही चीज जो है देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, जो वाली बात है वो यही चीज है। छोटी दिखती है ना, लेकिन वही प्रॉब्लम है आपका, वहां पे ठीक हो जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। बड़े से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में। देखिए TW, इसको जब आप मिलाइएगा तो ये ट्व बनता है। क्या बनता है, ट्व। एक्चुअली में ये आधा ट है, लेकिन आधा ट तो लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो आधा ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर हलंत लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको आधा क लिखना है, वो तो लिख सकते हैं, है ना। तो आधा ट कैसे लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, नहीं ऐसा ना। आधा ट लिखने के लिए हम लोग क्या सूचक यूज करते हैं, ट पे हलंत, तो ट्व। तो TWIN ट्विन, TWIST ट्विस्ट, ट्विग, 12, TWN 20, TWITCH ट्विच, ट्वाइस, ट्विस्टी, ट्वॉल। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये है पूरा TW का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH। अब CH का उच्चारण जो है वो दो उच्चारण होता है। CH का उच्चारण च भी होता है, CH का उच्चारण क भी होता है, CH का उच्चारण स भी होता है। तीन उच्चारण, CH का उच्चारण च, CH का उच्चारण क, CH का उच्चारण श, तीन उच्चारण होता है CH का। ये तीनों का उच्चारण कब कैसे होता है, ये सब कुछ आप सीखते हैं हमारे कोर्स में, ठीक है। देखिए पहले CH का एग्जांपल देखिए, CH का उच्चारण जब च होगा तो चेंज, चर्प, चार्म, चूज, चूज, ठीक है। चैरिटी, चिन, क्यू, सर्च, है ना। ये दो सर्च। क्लियर है। अभी देखो जब CH का उच्चारण
क हो जाएगा, CH का उच्चारण क हो जाएगा, है ना। तो CH का नॉर्मल उच्चारण क्या होता है, CH फॉर छ होता है, च छ ज, लेकिन CH जब किसी कॉम्बिनेशन में बनता है तो इसका उच्चारण कैसे बदलता है वो देखिए, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, CH का क्या होता है, छ होता है, ठीक है। जैसे नाम, मान लीजिए आपको नाम लिखना है कोई, छाया, तो CHAYA आप लिखेंगे छाया, है ना। लेकिन CH का उच्चारण देखिए कैसे बदलता है, CHEMA केमिकल, केमिस्ट्री, केओस, कोरस, एको, ऑर्किड, है ना। ये देखो ऑर्किड, मैकेनिक, ऑर्केस्ट्रा, है ना। तो CH का उच्चारण कैसे क बन जा रहा है, CH का उच्चारण कैसे आपका क बन जा रहा है। अभी देखिए CH का उच्चारण कैसे स बन जाएगा, CHEF, शेफ, तमीज, सिविलरी, शैंपेन, सैंडलियर, सोफा, सेज, मशीन, MACH, CH फॉर ताला विषय, मशीन। आई बात समझ में। तो CH का उच्चारण कैसे बदलता है ये बहुत जरूरी है सीखना। अभी देखिए SH का उच्चारण भी ताला विषय होता है, SHOE शिव। अब CHOE नहीं लिख सकते क्योंकि CH का उच्चारण, आप बोलेंगे सर CH का उच्चारण, तो CH का उच्चारण में जो स होता है तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। बहुत लॉजिकल चीज है ये सारी चीजें। SHE शी, शिप, शाइन, साउथ, शेयर, सेक, शट, SH फॉर श, ठीक है। नेक्स्ट देखिए TH फॉर द, TH का उच्चारण द होता है, द, दिस, दैट, देयर, देन, दैन, देम। ये देखो ये देन है, ये दैन है, एक सिंगल एकार एक डबल एकार। जब डबल एकार किसी चीज में आप लगाते हैं तो उच्चारण में थोड़ा जोर लगाएंगे, दैन, देन, दैन, देन। आई बात समझ में, ये उच्चारण का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए WH फॉर वो, which, while, whisper, when, whom, wharf, whole, what, ठीक है। तो WH जो है वो नॉर्मली अगर आप WH को ऐसे देखेंगे, W का वो हो जाता है, H का ह हो जाता है ना, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये आधा वो और ह साउंड क्रिएट करता है, आधा वो और ह साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो संजीव किजानी ऐप जाकर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। वहां पे जैसे आप ऐप इंस्टॉल कीजिए पूछा जाएगा कि नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 डालिएगा, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा, फिर अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसे स्क्रॉल कर करके छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उस पर ऐसे करके टच कीजिएगा तो वो आपका सही हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा। लाइफ टाइम फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप लाइफ टाइम मेरे फ्री स्टूडेंट बनकर के रह सकते हैं, मतलब फ्री में आप हमारे स्टूडेंट बनकर रह सकते हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन करेंगे। कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, 9153773478 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने पे हिचकिचानी है, तुरंत व्हाट्सएप कर डालिए, नंबर को सेव कर लीजिए संजीव किजानी के नाम से। और संजीव किजानी के 3 चैनल है, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला और एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, 3 चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और लाइफ टाइम अगर लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, है ना, आप सीखिए, अपने फैमिली को सिखाइए, अपने भाई को, छोटे भाई को, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एज ग्रुप मेरा क्लास को देख सकता है, मेरे क्लास से सीख सकता है, ठीक है। मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट जो भी है, मेरे ग्रुप में मेरे पेड स्टूडेंट जो है जो भी हैं, वो क्लास 5 से लेकर के 65 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। और वो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करके ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल फील्ड में है वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेडिसिन पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होता है वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। 10th के स्टूडेंट, 11 के स्टूडेंट, 12 के स्टूडेंट, ग्रेड के स्टूडेंट, है ना, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एक बार सीख लेना है, एक बार कंप्लीट कोर्स कर लेना है, उसके बाद अपने लाइफ टाइम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्लास अच्छा लगा है, पसंद आया तो अभी कभी लाइक कीजिए। नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार करते हैं या आपको जो प्यार करते हैं उनके बीच इस क्लास में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए संजीव किजानी को।